जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम एकम रेल। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी जो मेंबर है उनको ईबे सस्पेंशन का एक जो इशू है वो फेस करने को मिल रहा है। MC011 या MC011। अब चूंकि दिसंबर गुजर रहा है और 2026 जो है वो स्टार्ट होने वाला है, काफ़ी लोगों के जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुके हैं, उनका जो पे आउट है वो होल्ड हो चुका है। रीज़न ये है कि वो अमेज़न टू ईबे या अली एक्सप्रेस टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे। तो अब सेल्स ज़्यादा होने की वजह से ईबे ने ऑफिशियली कहा है कि आप हमें इनवॉइसेस दें, देन मैं आपके अकाउंट को रिकवर करूँगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्टिव अकाउंट था जो कि अभी रिसेंटली ईबे ने इसके ऊपर MC011 लगा दिया है और अब ईबे कह रहा है कि आप हमें इनवॉइसेस दें ताकि हम आपके अकाउंट को रिकवर करें। देखें, आज की जो वीडियो है ये हमारा जो प्रूवन मेथड है, 100% जो वर्क कर रहा है मेथड, हम वही आपको जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करेंगे। ये 100% ओरिजिनल, ऑथेंटिक और वर्केबल है। हमने तकरीबन कोई 50 प्लस अकाउंट इसी जो मेथड है इससे कवर करके दिए हैं अपने क्लाइंट्स के। और इसमें ये हम ये भी नहीं कह सकते कि आपका अकाउंट 100% होगा, लेकिन अगर आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका एक अच्छा जो एक मैच्योर ईबे का अकाउंट है वो सस्पेंड भी हो सकता है। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जो हम आपको मेथड बताएंगे, जिस तरह हम आपको सारे स्टेप बताएंगे, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके अकाउंट के 100% रिकवरी के चांसेस बन जाएंगे। हम आपको इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं। तो हमने तकरीबन हमारे केस में 2 अकाउंट रिकवर नहीं हुए, वो हमारा अपना इशू था। हमने कुछ डिटेल मिसमैच कर दी थी जिसकी वजह से वो हमारे अकाउंट रिकवर नहीं हो पाए। बाकी के जितने भी अकाउंट हैं वो सक्सेसफुली रिकवर हो पाए हैं। जो हमारे 2 अकाउंट रिकवर नहीं हो पाए, वही मेथड हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वो मिस्टेक आपने नहीं करनी जो मिस्टेक हमने रिपीट की थी। तो हम सबसे पहले ईमेल्स के ऊपर आ जाते हैं कि हमारा ये वाला एक रनिंग अकाउंट था, ठीक है? बहुत अच्छी इसके ऊपर सेलिंग लिमिट थी, हिस्ट्री भी बड़ी अच्छी अवेलेबल है, फीडबैक भी बड़े अच्छे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले ईबे ने इसको टेम्परेरीली तौर पे रिस्ट्रिक्ट किया है कि जी आपका जो पे आउट है वो टेम्परेरीली तौर पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। नो प्रॉब्लम। और इसी तरह इसके साथ ही एक हमें नई ईमेल रिसीव होती है 1 या 2 दिन के बाद, जिसमें इसने क्लियरली हमें बता दिया है कि हमने आपके अकाउंट के ऊपर MC011 MC011 जो है वो लगा दी है। अब हम आपसे कुछ चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं। यहाँ तक जो है वो आपको 2 ईमेल आएँगी, तो जब तक आप इस ईमेल का रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक एक थर्ड ईमेल आपको रिसीव नहीं होगा। तो ये आपको सेकंड ईमेल आएगी, इधर किसी भी तरह की कोई डिटेल्ड मेंशन नहीं है कि वो ईबे आपसे क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। तो सिंपल आपने इसी ईमेल के ऊपर आना है और इसको आपने रिप्लाई, इधर से आपने एक रिप्लाई कर देना है कि जी आप हमें बताएं कि आपको कौन-कौन सी जो डिटेल हैं वो चाहिए। देन फिर आपको 1 दिन या 1.5 दिन के बाद ये वाला ईमेल जो है वो रिसीव होगा, जिसमें ईबे आपको एक डिटेल्ड में जो है वो ईमेल भेजेगा कि मुझे इन प्रोडक्ट्स की इनवॉइसेस चाहिए। ये थोड़ी-सी चीज़ें हाइड हैं, अगर आप इस सेक्शंस के ऊपर देखें तो इस सेक्शंस के ऊपर आपको सारे जो प्रोडक्ट टाइटल हैं वो आपको देखने को मिल गए। अगर मैं इसको थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो इतनी आइटम्स हैं, तकरीबन 20 प्लस आइटम्स ऐसी हैं जिनको इनवॉइसेस ईबे ने माँगने के लिए बोला हुआ है। और अगर हम थोड़ा-सा मज़ीद नीचे आएँ तो ये वाला एक लिंक उन्होंने हमें दिया है कि आप इस लिंक के ऊपर आएँ और हमें जो है वो इनवॉइसेस प्रोवाइड करें, तब हम आपको जो आपका अकाउंट होगा उसको रिकवर करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप अपने ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हों, और अमूमन हम पेट सप्लाईज़ की कैटेगरी में, ब्यूटी की कैटेगरी में या हेल्थ केयर की कैटेगरी में काम कर रहे होते हैं, तो देखें कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्टेड ब्रांडेड आइटम होती हैं जिनको सेल करने के लिए हमें इनवॉइसेस भी चाहिए, लेकिन उनका ऑथराइजेशन लेटर भी हमें चाहिए होता है।
आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई हो। तो आपने कुछ जर्नल आइटम भी अपने ईबे के ड्रॉप शिपिंग स्टोर के ऊपर लिस्ट करनी है, सेल आए या ना आए, लेकिन एटलीस्ट कोई जेनेरिक आइटम, जैसे कि मैं बेडिंग की कैटेगरी में चला जाऊं, मैं कोई अदर कैटेगरी में चला जाता हूँ, जैसे को कोई जेनेरिक हो, जैसे कि मैट्रेस प्रोटेक्टर हो गया या पिलो केस हो गया, कोई ऐसी आइटम्स, हाउस होल्ड की आइटम जो कि जनरली हम यूज कर सकते हो, जिसके लिए हमें ब्रांड ऑथराइजेशंस की जरूरत ना पड़े। आई होप कि आपको पॉइंट की समझ आ गई हो। अगर आपको नहीं आई तो इस वीडियो के एंड पे आगे हम चलते हैं, तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि ये क्यों जरूरी है, उनमें सेल आए या ना आए। एटलीस्ट आपकी 5 to 10 ऐसी लिस्टिंग होनी चाहिए। हम आते हैं एक रियल, जो हमने ईबे को इनवाइस दी है, हमने आपको टेम्पलेट भी बता दिया कि इस तरह आपने टेम्पलेट बनाना है। जिस कंपनी की आपने इनवाइस प्रोवाइड करनी है, उस कंपनी का लोगो और उस कंपनी का एड्रेस इस सेक्शंस के ऊपर आएगा, और इस सेक्शंस के ऊपर आपका एड्रेस आएगा कि इस कंपनी ने आपको जो है वो इनवाइस किया है। तो इधर आपने अपना जो एड्रेस है वो आपने मेंशन करना है। आपने मेक श्योर करना है कि अपना ईमेल आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। बाकी फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस और बाकी की सारी चीज़ें आपने इधर ऐड करनी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो 110% जो लोग हैं जो मिस्टेक करते हैं, वो ईबे की पूरी ईमेल को रीड नहीं करते, और रीड ना करने की वजह से ईबे का जो अकाउंट होगा वो रिकवर भी नहीं होता। ईबे ने अपनी ईमेल में कंफर्म किया होता है और 100% क्लियरली मेंशन किया होता है कि आपने अपनी जो यूजर आईडी है वो भी आपने मेंशन करनी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनवॉइस को एडिट कर लेते हैं, और एडिट करने के बाद अपनी जो यूजर आईडी है वो लिख देते हैं, और वो ट्राई करते हैं कि हमारा फॉर्मेट, हमारे फ़ॉन्ट, हमारा साइज़ जो है वो मैच कर जाए। तो ईबे फिर वहीं से भी पकड़ लेता है कि इस बंदे की जो यूज़र आईडी है वो भी मैच कर गई है इसके साथ, तो इट मीन्स के, क्योंकि उसके पास बहुत हाई क्वालिटी के जो रोबोट हैं वो अवेलेबल हैं, वो 1 मिनट के अंदर डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये पूरी इनवॉइस आपकी एडिटेड है, ठीक है। तो हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से अपनी ये वाली जो एडिटेड इनवॉइस है उसको ओरिजिनल बना के प्रोवाइड करना है, ताकि 100% चांसेस रहें आपके, आपका जो अकाउंट होगा उसके रिकवरी के। तो आप इसको जूम करके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनको भी आप देख सकते हैं। हमारा जो अकाउंट है वो देखें, उन्होंने 20 जो लिस्टिंग है उसकी इनवॉइसेस मांगी थी, और हमने जस्ट 6 से 7 लिस्टिंग की जो है वो इसको इनवॉइस दी है। तो जो आप लोग मिस्टेक करते हो, आप लोग मिस्टेक या मैं वो हम वो मिस्टेक करते हैं, अगर ईबे ने 20 लिस्टिंग की इनवाइस मांगी है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनवाइसेस क्रिएट करके 20 को पूरा कर देते हैं एक अकाउंट को। जी 20 की लिस्टिंग की इनवाइस मांगी है तो हम 20 की पूरी कर दें, तो आपका अकाउंट 100% सस्पेंड होगा, परमानेंटली सस्पेंड होगा। सो ईबे का आपसे इनवाइसेस मांगने का बेसिकली मकसद ये है कि वो आपको वेरीफाई करना चाह रहा है कि आप एक लीगल सेलर हैं, और कहीं आप ईबे के प्लेटफॉर्म का जो रॉन्ग है वो इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो सारी आपने इनवाइसेस नहीं देनी। तो 20 जो इनवाइसेस उन्होंने मांगी हुई थी उनमें से मैंने जेनेरिक जो 6 to 7 आइटम हंट कर ली हैं, और उन्हीं की मैंने जो इनवाइस है वो प्रिपेयर कर ली है। बाकी अगर मैं बाकी सबकी दूंगा तो 1 मिनट में मेरा अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा। देखिए उसके अंदर मैंने कुछ ऐसी आइटम भी लिस्ट की हैं जिनके साथ, इनवाइस के साथ, मुझे उसका जो ऑथराइजेशन लेटर है वो भी लगाना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। वो किस तरह की आइटम होती हैं वो आप अच्छे से जानते हैं। जो भी कोई मेडिकल की आइटम होगी या कोई ऐसी पेट सप्लाईज की आइटम की कैटेगरी होगी, तो आपने कुछ इस तरह की आइटम जो है वो उनकी इनवाइसेस प्रोवाइड नहीं करनी जो आपके लिए इशू क्रिएट कर सकें। तो इनवॉइस को बनाते वक़्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो आपने मेक श्योर करना है वो आपकी इनवॉइस के ऊपर 100% अवेलेबल होनी चाहिए। मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ, और उसके बाद अगर आप देखें तो आपको इस सेक्शंस के ऊपर एक हेडिंग शो हो रही होगी, जो कि हमें क्लियरली बता रहा है कि ये एक होलसेल की इनवॉइस है।
ठीक है, कुछ इस तरह का टेक्स्ट लाजमी मेंशन हो जो कि इनवॉइस ये शो करवाए कि ये किसी होलसेल सप्लायर ने आपको इनवॉइस की है। देन आपका जो नाम होगा वो आपने इधर लिखना है और आपकी जो यूज़र आईडी है वो आपने इधर लिखनी है। यूज़र आईडी क्या होती है? बेसिकली जो यूज़र आईडी है वो आपके स्टोर का नाम होता है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर आए तो इस सेक्शंस के ऊपर आपको आपके स्टोर का नाम शो होगा, साथ में रेटिंग शो होंगी। और आपका नाम कहाँ शो होगा? आप इस एरो के ऊपर क्लिक करें, इस एरो के ऊपर आपका नाम शो होगा। जब आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन एक ओपन होगा जहाँ पे आपका जो यूज़र आईडी है वो शो होगी। यूज़र आईडी बेसिकली आपकी जो शॉप है उसका नाम होता है, वो आपने इधर जो है वो ऐड कर देना है। 2 रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और तीसरी और इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि नीचे जब आप आएंगे तो ये वाला जो पेमेंट स्टेटस है ये 100% इस इनवॉइस के ऊपर आपने मेंशन लाजमी करना है, ताकि आपकी जो इनवॉइस होगी वो 100% पेड का जो स्टेटस है वो शो करवाए और आपके अकाउंट के रिकवरी के जो चांसेस हैं वो 100% हो। ठीक है, अब देखें ये हमने इनवॉइस बना ली। अब इसके अंदर चूंकि ईबे ने हमसे 20 आइटम्स की इनवॉइस मांगी थी और हमने जस्ट इसको 6 या 7 जो आइटम्स हैं उसकी इनवॉइस दी। और उसके बाद हमने एक ये वाला मैसेज बना लिया। मैसेज आप थॉरोली वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सिंपल हमने ईबे को ये बोला है कि जी जो जो चीज़ें आपने मांगी हैं वो हमने प्रोवाइड कर दी हैं और हम एक अथेंटिक और लीगल सप्लायर से ये सारी चीज़ें बाय की हैं हमने। हाउएवर कुछ ऐसी नॉन रेगुलेटेड आइटम्स थी जो हमने लिस्ट की थी, वो हमने उसको डिलीट कर दिया है, एंड कर दिया है। ठीक है, और हमारा अब फोकस जो है वो इन्हीं आइटम्स के ऊपर है। तो ये एक बहुत अच्छी रीज़न है। इसमें हम ईबे को लूप में ले रहे हैं। ईबे को हमने कंफर्म कर दिया है कि जी ये एक ऐसा सेलर है जो कि ईबे की पॉलिसीज को अब रिलाय कर रहा है, उसको उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेगा जो जो उसने ब्रीच की हैं। नंबर 1, नंबर 2 उसने इनवॉइसेस प्रोवाइड कर दी हैं। नंबर 3 इसने वो सारे लिस्टिंग एंड कर दी हैं। इट मीन्स कि आप ईबे को एक ट्रस्ट में ले रहे हैं कि जो इश्यूज या जो एरर्स या जो मिस्टेक आपने की हैं वो अब दोबारा नहीं होंगी। तो ये आपका अकाउंट 100% लीगली रिकवर होने के चांसेस हैं। अगर आपने एक ऐसे रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की जो है वो प्रोवाइड कर दी इनवॉइसेस, तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि वेरी नेक्स्ट डे आपका परमानेंटली अकाउंट बैन हो जाएगा। तो अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि जनरल आइटम्स कौन सी हैं, जेनेरिक कौन सी हैं और ब्रांडेड कौन सी हैं, तो सिंपल आप सारी अपनी लिस्टिंग को चैट जीपीटी में डालें और चैट जीपीटी को बोलें कि वो मुझे जो है ना जेनेरिक आइटम्स निकाल के दे दें। तो वो आपको सारी जो जेनेरिक आइटम्स होंगी उसकी सारी जो लिस्ट है वो आपको निकाल के दे देगा। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि इनवॉइसेस कैसे बनती हैं और आपने अपनी जो इनवॉइसेस है उसको किस तरह से प्रोवाइड करना है। तो अब हम अपनी इनवॉइसेस को सबमिट करवा लेते हैं कि हमने ये वाली जो इनवॉइस जो बनाई है उसको हमने सबमिट किस तरह से करवाना है। अच्छा, सबमिट करवाने से पहले जो भी आपने पीडीएफ बनाया होगा अपनी इनवॉइस का, ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसको सबसे पहले कैप्चर करके अपने मोबाइल में या आपने अपने लैपटॉप में उसको कैप्चर करके उसका प्रिंट ले लेना है हार्ड फॉर्म में। हार्ड फॉर्म में जब आपके पास प्रिंट आ जाएगा, देन अगेन आपने उसको मोबाइल के साथ कैप्चर करना है। एक तो मोबाइल का इमेज बन जाएगा और उसी मोबाइल का यूज करते हुए आपने कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन है जो कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। देन आपने 2 डॉक्यूमेंट, एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विदाउट एनी एजेस के कट नहीं होने चाहिए ये वाले, ठीक है, और एक आपने स्कैन कॉपी जो आपने कैम स्कैनर से जो है वो बनाई होगी। 2 डॉक्यूमेंट जो कि सेम एक ही इनवॉइस के होंगे वो आपने प्रोवाइड करने हैं। तो ईबे के जितने भी टूल्स हैं तो फिर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये वाली इनवॉइस एडिटेड है या क्या है, क्योंकि सारे जो एडिटिंग होगी वो प्रिंट करने के बाद हमारा जो हार्ड फॉर्म होगी वो सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी, वो खत्म हो चुकी होंगी। तो इनवॉइसेस को आपने किस तरह से अपलोड करना है, अपलोड करने के लिए आपको उसी ईमेल में एक जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपने इस लिंक को इधर से कॉपी कर लेना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये चूंकि हम यूके में सेल कर रहे हैं और ये वाली इसका जो हेड ऑफिस है वो यूएसए में है, तो ये .com की एक्सटेंशन है। तो आपने अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेना है अपना ईमेल और अपना पासवर्ड ऐड करके।
जैसे ही आप पासवर्ड वगैरह ईमेल वगैरह ऐड करके लॉगिन कर लेंगे तो आपने इधर अपनी जो कैटेगरी है उसको चूज कर लेना है। तो आपने इधर जनरल इंफॉर्मेशन ये चूज करनी है। देन आपने अपनी जो इनवॉइस होगी, जो भी आपने दो बनाई होंगी, एक मोबाइल से कैप्चर की हुई और उसी को आपने स्कैन कर लेना है, वो आपने अपलोड करना है। और उसके बाद ये वाला जो टेम्पलेट है ये आपने इधर से कॉपी कर लेना है सारा, ताकि हम ईबे को लूप में ले रहे हैं और ईबे को हम ये अश्योर्ड कर रहे हैं कि कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो हमने लिस्ट की हैं, जो हमने उसको एंड कर दिया है, डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। ठीक है, हम ईबे को लूप में ले रहे हैं और देन हमने अपनी जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो प्रोवाइड करके अटैच करके इधर हमने सेंड बटन, इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारी ये वाली जो अपील होगी ईबे को मिल जाएगी और ईबे विद इन 24 आवर या 72 आवर के अंदर आपको जो है वो रिप्लाई करेगा कि अगर उसको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी तो वो आपसे दोबारा राब्ता कर लेगा। इन केस के अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट को रिकवर कर देगा। तो अगर MC013 लगनी होगी तो वो भी आपके इसी रिस्पॉन्स के अंदर जो है वो लग जाएगी। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको 72 और मैक्स 3 to 4 डेज के अंदर अंदर आपको इसकी जो आउटपुट है वो देखने को मिल जाएगी। तो इधर जो है वो MC011 का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। अगर आपका कोई इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी हमारा जो एक नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट ब्राउज़र एक ऐसा टूल है जो कि आपके बिजनेस को ऑटोमेट करता है, जो कि आपको हेल्प करता है। आपका जो ईबे का ड्रॉप शिपिंग है, आप मल्टीपल अपने जो अकाउंट है एक सिंगल मशीन के ऊपर रह के इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपना फेसबुक का अकाउंट लॉगिन करके सिर्फ इसको चैट जीपीटी की तरह कमांड देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे कि जी ईबे ड्रॉप शिपिंग के रेलेवेंट 20 ग्रुप जो है वो उनको ज्वाइन करना है तो वो करो। तो ये ऑटोमेटिकली ईबे ड्रॉप शिपिंग के ग्रुप को सर्च करेगा, देन फिर उसको ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, आप इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि जी किसी भी 4 या 5 पोस्टों को ऑटोमेटिकली लाइक करो और उनको कमेंट करो। तो ये जो टूल है नेक्स्ट ब्राउज़र ये ऑटोमेटिकली लाइक भी करेगा और आपके पोस्टों को कमेंट भी करेगा। और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त टूल है। आप इसको ये कह सकते हैं कि जी जो यूट्यूबर हैं जिनका फोकस टोटली जो है वो ईबे ड्रॉप शिपिंग के ऊपर है या अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के ऊपर है, या जिस तरह की भी आपकी क्यूरी है उनके बिजनेस ईमेल मुझे चाहिए, तो ये पूरे यूट्यूब को देखेगा और उनमें से उनके जो बिजनेस ईमेल होंगे वो फेच करके उनको एक डॉक्स में जो है वो प्रोवाइड कर देगा, जिसको आप बाद में जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए इसको कमांड दे सकते हैं कि जी मुझे हॉट सेलिंग जो ट्रेंडिंग आइटम्स हैं वो मुझे उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाए। इसके अलावा आप उससे ये भी कह सकते हैं कि मैं ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ तो मुझे हॉट सेलिंग आइटम्स के बारे में कुछ बताओ। तो आई होप कि आपको सारा आइडिया हो चुका होगा कि आपने MC011 को किस तरह से इम्प्रूव करना है, अपने अकाउंट को किस तरह से रिकवर करना है। और अगर आप कोई ऑटोमेशन टूल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप नेक्स्ट ब्राउज़र एक ऐसा टूल है, आप इसको भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।